आइए उसी से रिलेटेड यानी क्षेत्रफल से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जाए। ये प्रश्न है डायगोनल यानी विकर्ण से संबंधित है। विकर्ण का डेफिनेशन आप न जानते हो तो जान लीजिए, कोण से कोण को मिलाने वाली रेखा, यानी कोई भी चित्र हो, चौकोर में है, इस कोण से इस कोण को मिला दिया गया, ये जो है डायगोनल कहलाता है। इस कोण से मिला दिया गया आपका हो गया विकर्ण। और विकर्ण ज्ञात कैसे करते हैं, यानी आयताकार है तो उसका विकर्ण क्या होगा, वर्गाकार है तो उसका विकर्ण क्या होगा। दोनों के अलग अलग फार्मूले हैं। उन फार्मूलों को आप दिमाग में रखते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न हल करने में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। यानी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो शॉर्ट फार्मूले हैं उसको संज्ञान में रखना। तो आइए, ये जो प्रश्न है आयत से संबंधित है। आयत की लंबाई चौड़ाई विकर्ण बताइए। तो आयत का विकर्ण होता है करणी में लंबाई पर वर्ग धन चौड़ाई पर वर्ग। और बिल्कुल मटेरियल आपके सामने है। करणी में 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ज्ञात करते हैं तो करणी में आता है 16 प्लस 9 इक्वल टू करणी में ही हो गया 25 और 25 होने का मतलब 5। आंसर हो गया 5। विकल्प में आप देखेंगे 5 तो 1 पहला विकल्प यानी ये विकल्प में आपका उत्तर लिखा हुआ है 5। फार्मूला आयत का विकर्ण करणी में लंबाई पर वर्ग और चौड़ाई पर वर्ग। करणी में लंबाई पर वर्ग धन चौड़ाई पर वर्ग। लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर, दोनों पर स्क्वायर किया गया तो 16 और 9 फिर करणी में ही है। करणी में होने का मतलब आपको वर्गमूल ज्ञात करना है और 25 का वर्गमूल क्या हुआ आपका हो गया 5। आपका विकल्प नंबर 1। फार्मूला याद है, मौखिक आप ज्ञात कर सकते हैं, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं। और उसी पर आधारित बिल्कुल उसी से रिलेटेड एक मैदान की लंबाई यानी आयताकार लंबाई और चौड़ाई अलग अलग दिया गया है। इसका मतलब आपको ज्ञान में होना चाहिए कि ये आयताकार आकृति है, 8 मीटर है, चौड़ाई 6 मीटर है। विकर्ण बताइए। बिल्कुल यही फार्मूला आपको रख देना है। इस पर वर्ग जोड़ देना है और जोड़ करके चूंकि करणी में है आपको तुरंत वर्गमूल निकाल देना है। बिल्कुल आसानी से इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। लिहाजा देखा गया है कि करे प्रयास का कुछ बच्चे उत्तर दिख रहे हैं, बहुत से बच्चे जो है नहीं उत्तर लिख पा रहे हैं। तो यह मतलब होता है कि या तो वो वीडियो नहीं देख रहे हैं या उसको हल करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। लिहाजा जब भी आपको वीडियो मिले उसको रिलेटेड जो प्रयास का प्रश्न है उसको आप हल करेंगे, तभी आपको लगेगा कि आप कुछ सीख रहे हैं। और यदि ऐसा आप नहीं करते हैं तो आप अपने जीवन में जो कुछ भी सफलता अर्जित करना चाहेंगे नहीं कर पाएंगे। लिहाजा आप पढ़ने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास करिए और बिल्कुल उसी पर रिलेटेड क्वेश्चन होगा। और जब एक क्वेश्चन से आपको अपने किताब में देखेंगे, इसको समझे होंगे तो कहीं आपको दिक्कत नहीं हो सकती। विकर्ण कोण से कोण को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। फार्मूला लंबाई पर वर्ग धन चौड़ाई पर वर्ग करणी में होना चाहिए और इसी पर आधारित ये प्रश्न है। करें प्रयास, आप लिखिए, प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से आप हल कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।